सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड आप देखिए 224 रुपये 80 पैसे का यहाँ पर प्राइस देखने को मिला है और लगातार जो मूव हमें देखने को मिल रहा था कभी 5%, कभी 7%, कभी 12, कभी 15% का वो मूव अब ठंडा होता हुआ पड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा ओवरबाउट है, लेकिन यहाँ पर कोई हमें एक मेजर गिरावट हमें देखने को अभी भी नहीं मिली है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। देखिए RSI जो है वो 90.80 पर है और काफ़ी ओवरबाउट है और ये हाईली ओवरबाउट होता है। स्टॉक का टिकना यहाँ पर बहुत मुश्किल रहता है। कोई भी स्टॉक हो, ज़्यादातर स्टॉक है धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आज HSCL का मूव देखें, आज भले चला नहीं है ये स्टॉक लेकिन गिरा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका जो आपने कमाया वो सब चला गया। आप देखेंगे तो बिल्कुल भी यहाँ पर घाटा आपको नहीं दिया है। ऊपर से इतना RSI हाई होने के बावजूद भी स्टॉक हायर साइड पर क्लोज हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये बात तो यहाँ पर समझ में आ रही है कि स्टॉक रुकने को तैयार नहीं है, थकने को तैयार नहीं है, यानी अभी और भी दमकम बाकी है। लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए क्योंकि यहाँ पर RSI हाई है और एक छोटा सा एक डाउनसाइड चाहिए, उतने में ही RSI जो ओवरबाउट दिख रहा है वो आराम से आपको कूल ऑफ होते हुए दिखेगा और नए निवेशक उसका बेनिफिट उठाएं। अभी मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कहाँ पर बाई करने की जगह बनती है। तो अभी देखिए, सबसे पहली बात हमें ये करनी होगी कि इस वक्त पी रेशियो कहाँ चला है, इसको बिल्कुल ट्रैक करते रहिए। आप इसको देखते रहिए और किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको कोई ऐसा पोटेंशियल नज़र आता है तो उसको जरूर ट्रैक करिए इस तरीके से। पी रेशियो 37.40। देखिए केमिकल सेक्टर में ना बड़ा ही थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ रहा है क्या। यहाँ पर आपका इंडस्ट्री आपका चल रहा है 34.19, लेकिन हर स्टॉक के अपना अलग पी रेशियो है। मतलब कैसा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके टॉप यहाँ पर केमिकल स्टॉक्स हैं, SRF लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप देखें तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, दीपक नाइट्रेट। हर एक का अपना पी रेशियो अलग ही होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं टॉप पर आते हैं। और अगर आप और थोड़ा सा लिस्ट देखेंगे ना, हर एक का पी रेशियो जो है वो कभी इंडस्ट्री पी के नीचे है ही नहीं। बहुत कम स्टॉक्स हैं जिनके इंडस्ट्री पी के बिल्कुल नीचे होगा। ज़्यादातर स्टॉक है 40 के पी पर वर्क कर रहे हैं, 37 के पी रेशियो पर वर्क कर रहे हैं, या फिर 50 के पर, और कुछ कुछ तो 100 के पी पर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर जो है 100 का पी सुनकर आप ये सोचे कि HSCL का स्टॉक जो है वो अभी आपका 100 के पी पर चला जाएगा। वो यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100 का पी रेशियो का मतलब है आपका ऑलमोस्ट 500-700 रुपये का हो जाना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, एक वक्त पर ये भी प्राइस हम देखेंगे। इतना तो श्योरिटी है केमिकल सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। अभी नहीं, अभी देखिए फिलहाल यहाँ पर तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर पूरा केमिकल सेक्टर का अपने अलग पी रेशियोज है और वो सभी के सभी इंडस्ट्री पी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर बात यह है कि क्या आपके जो गेंस आपने जितने कमाए, ये 230 रुपए के लेवल पर आ चुका है, क्या ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा कि आपके जो गेंस हैं वो रखेगा या नहीं रखेगा, या फिर यहाँ पर एक मेजर यहाँ पर जो है गिरावट आएगी। तो वो यहाँ पर समझना है। तो इसको देखकर पी रेशियो को, इन सभी के पी रेशियो को देखकर तो लगता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, कोई मेजर गिरावट नहीं आने वाली है, क्योंकि सभी के पी रेशियो जो है वो अपनी इंडस्ट्री पी के ऊपर चल रहे हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप 37 के पी पर आ चुके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो 42, 45, 50 तक के पी रेशियो पर चल रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अच्छे से अच्छी जो आपके सामने कंपनी जैसे SRF है वो भी अपने यहाँ पर जो है अपनी इंडस्ट्री पी के ऊपर वर्क कर रही है, 36.68 है। तो ये भी महंगी है, वो भी महंगे, सब महंगे ही हैं। तो जब सब महंगे हैं तो आपका फिर यहाँ पर सस्ता होना दिखता नहीं है। और यहाँ पर अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर आपका SRF वर्क कर रहा है 6.58 मल्टीपल पर, यानी कि जो इसकी बुक वैल्यू है वहाँ से 6.58 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। सोलार इंडस्ट्रीज 15.76 से मल्टीपल पर वर्क कर रही है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल 5.87 के मल्टीपल पर वर्क कर रहा है। दीपक नाइट्रेट 7.13 के पी मल्टीपल पर वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहे हैं स्टॉक से, और आप कर रहे हैं 5 गुना। जी हाँ, आपका बुक वैल्यू है 52 रुपये और आप यहाँ पर जो है आपका जो स्टॉक है वो 230 रुपये है। ऑलमोस्ट 5 गुना के आसपास जो है वो आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से स्टॉक। तो ये है इस वक्त की बात। अब इसमें क्या होगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है। या तो केमिकल, पूरे केमिकल सेक्टर में टॉप बनेगा,
जो कि लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है मैं एक्चुअल में देख रहा था कि शॉर्ट कवरिंग बनी हुई है, कल के दिन बनी थी शॉर्ट कवरिंग, मैंने कुछ न्यूज़ पे सुना है। तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से केमिकल स्टॉक्स के अंदर एक भारी तेजी हमें देखने को मिली है। तो वो नेक्स्ट मंथ के लिए भी कह रहे हैं, यानी सितंबर में यहाँ पर फोकस रखने के लिए कह रहे हैं। तो अगर सितंबर में फोकस रखने के लिए कह रहे हैं केमिकल सेक्टर पर, यानी कि तेजी और अभी बाकी है केमिकल सेक्टर में। लेकिन इन सब पर एक डाउट है कि ये जो दिखा रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो बड़ा ही असमंजस है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक ही बात है, आप अलर्ट रहें, जहाँ पर खरीदने का मौका मिलेगा वहाँ खरीद कर ऊपर बेचें, ज़्यादा बेहतर है। जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, बहुत निचले लेवल के होल्ड कर रखे हैं, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आप फंडामेंटली आप बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत डिप आएगा, वो तो सबको तैयार रहना पड़ेगा, ये मार्केट है। आप एकदम हाईयर साइड नहीं जा सकते, आप एकदम लोअर साइड नहीं जा सकते, आपको मैनेज करके चलना होता है। स्टॉक भी मैनेज करके चलेगा अपने आप को। तो फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पर 200 रुपये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। आज तो हमें कोई मेजर गिरावट देखने को मिली नहीं, 220 रुपये के आसपास तक की गिरावट है, वहीं से घूम गया ये स्टॉक 228 230 है। लेकिन इसने जो आज हाई बनाई थी 232 के आसपास का, वो ब्रीच नहीं किया इसने, ठीक है। एक रेंज में रहा, बढ़िया है, वो दिखा भी रहा है कैंडल। साइकोलॉजिकल लेवल होता है किसी भी स्टॉक के अंदर 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, राइट। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। आपके साइकोलॉजिकल लेवल है आपका 200 रुपये हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर। इस वक्त 200 रुपये पर अगर स्टॉक नीचे गिरता है, 200 रुपये के आसपास आता है, तो एक स्टॉप लॉस लेकर जिसको भी नया इन्वेस्टर बनना है HFCL का, उधर की तरफ देखिए, स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत होता है HFCL। 4% तो 5 मिनट में चलते हुए देखा है इसे, 5 मिनट में, यकीन नहीं करेंगे। कल मैंने आपको दिखाया था 5 मिनट में 4.5% का मूव मिल गया था। सोचिए शॉर्टर्स का तो यहाँ पर जो है भगा भगा कर दौड़ाया है, तो वो यहाँ पर आप समझिए। तो यहाँ पर अगर वो साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मिलता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बाई करके देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर वहाँ से घूम गया 200 रुपये से साइकोलॉजिकल लेवल से, तो फिर आपको अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये ऐसे में क्या होगा, आपका जो RSI जो ओवरबाउट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ओवरबाउट है, वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा, तो थोड़ा सा और तेज़ी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे आप काम करिए। अब नए इन्वेस्टर्स, पुराने इन्वेस्टर्स के लिए तेज़ी तो हो चुकी है, ठीक है। नए इन्वेस्टर अब हायर साइड पर आप HFCL लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हायर साइड जो लेगा वो स्टॉक को चेस करता है, तो वो चेजिंग आप करेंगे ना, उसमें आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। पुराना निवेशक के तो गेन है ऑलरेडी, लेकिन नए निवेशक का यहाँ पर यहीं से स्टॉप लॉस, यहीं से गेन, यहीं से लॉस, सब कुछ यहीं पर होना है। तो वो आप समझिए, और आप ओवरबाउट की ट्रेजेक्टरी में। तो ये है पूरी बात। केमिकल सेक्टर के अंदर अगर आप वैल्यूएशंस का देखेंगे तो समझना आसान नहीं है, ये तो बात है। अगर आप लेकर बैठेंगे तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। इतना मुझे पता है कि एक अच्छा पी रेशियो वही है जो 20 से 25 के आसपास हो, और मेरे ख्याल से फंडामेंटली ये स्टॉक को 25 से नीचे का पी रेशियो तो देखना ही नहीं है। तो वो तो यहाँ पर क्लियर है। बाकी 25 तो बहुत हो गया, 10 का पी रेशियो का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो तो यहाँ पर है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगा, थोड़ा कर प्रॉफिट को जेब में रख लेना ज़रूरी नहीं होता है, ताकि अगर कोई एक बड़ी डिप आए, क्योंकि किसी को नहीं पता कब कैसे डिप आ जाए। पूरा केमिकल सेक्टर ओवरबाउट है, इस बात को मैं गौर कर रहा हूँ कि ये पूरा केमिकल सेक्टर ओवरबाउट है, और मुझे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पर, ये रियलिटी है। तो वो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जितना हायर साइड जाए थोड़ा कर प्रॉफिट बुक कर लो, ज़्यादा बेहतर है। ओवरबाउट जोन में भी एक अच्छा खासा अगर डिप मिल गया ना आपको, आप वहाँ पर खरीद लेना, वो आपको प्रोटेक्शन तब भी देगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है, यहाँ थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। थोड़ा सा मुझे केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भैया कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पर, तो वो आप समझिए। तो ठीक है, यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न तो है, और वाकई में समझ से बाहर भी है। आप टेक्निकल बेसिस पर चलिए, ज़्यादा बेहतर है आप टेक्निकल बेसिस पर चलो। 200 का लेवल अगर टूटा तो 190 के आसपास ही फिर सपोर्ट बनते हैं ज़्यादातर, तो वो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।